स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे साइंस के वो आपके एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों वो बीपीएससी के द्वारा अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हमने इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें जो चैप्टर होने वाला है क्लास 9th से ये टॉपिक को लिया गया दोस्तों। और ये सेकंड चैप्टर होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया गया है और ये आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है। इस वीडियो का जो फिर पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है, वो मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों एनसीईआरटी ई बुक की, जिस बुक से हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लाते हैं, उसके पूरे चैप्टर को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है, मिश्रण बनता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रण। लेकिन यहाँ से आपको एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसके एग्जाम्पल पूछते हैं। और जो काफ़ी चर्चित एग्जाम्पल है मिश्रण के वो है दोस्तों हवा। वायु जो होता है ना दोस्तों, हवा वो मिश्रण है। हवा क्या है? तो मिश्रण है। और हवा में यानी कि वायु में कई प्रकार की गैसें होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। अगर पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बताइए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होते हैं दोस्तों 78%, ऑक्सीजन होते हैं 21%। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें यौगिक की तो जल होते हैं दोस्तों, जल यानी कि पानी, वाटर, ये यौगिक के एग्जाम्पल है। यही क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जल क्या है, तो जल एक प्रकार का यौगिक है। अगर पूछे कि तत्व हमारे प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है तो 118 तत्व मौजूद है। और प्राकृतिक रूप से 92 तत्व मौजूद है। 92 तत्व प्राकृतिक रूप से हमारे प्राकृतिक रूप से दोस्तों मौजूद है 92 तत्व। और टोटल तत्व कितने हैं तो 118 टोटल तत्व है। सोडियम क्लोराइड किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड दोस्तों कहते किसे हैं तो घर में जो नमक यूज होता है ना उसे ही हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। यानी कि Na का मतलब होता है दोस्तों सोडियम। सोडियम अगर आपसे पूछे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कई बार पूछा गया है दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ये 11 होते हैं। तो किस विधि द्वारा इसे अलग किया जाता है तो आसवन विधि द्वारा। या फिर आपको ऑप्शन में अगर वाष्पीकरण मिले तो ये भी इसका दोस्तों आंसर करेक्ट हो जाएगा। या तो आसवन मिलेंगे या फिर वाष्पीकरण विधि मिलेंगे। अगर बात करें अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा तो किन किन पदार्थों को अलग किया जाता है? आप घर में दोस्तों दूध से मक्खन निकालते ज़रूर देखे होंगे। दूध से जो मक्खन निकाला जाता है अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। या फिर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े की सफाई होती है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े की सफाई होती है वो भी अपकेंद्रीकरण विधि पर काम करता है। और रक्त से यानी कि ब्लड से आरबीसी को निकालना, आरबीसी को निकाला जाता है, वो भी अपकेंद्रीकरण विधि पर या फिर इस सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की हवा क्या है यानी वायु क्या है? तो बताएं दोस्तों कि मिश्रण है। तत्व पूछे कि हमारे प्रकृति में कितने तत्व है तो 118 तत्व है। प्राकृतिक रूप से कितने मौजूद है तो 92 प्राकृतिक रूप से मौजूद है। अगर बात करें यौगिक की तो यौगिक का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों जल, यानी कि जो पानी होता है वो यौगिक का एग्जाम्पल है। निक्षेपण क्या होता है दोस्तों तो वाष्प से सीधे ठोस बन जाना, वाष्प से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। वही ठोस से सीधे वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तन
गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जिसके बारे में कल डिटेल दोस्तों हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए मिश्रण जो होते हैं दोस्तों, मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी मिश्रण, एक होते हैं विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ से आपके एग्जाम्पल पूछेंगे, डिफिनीशन आपको नहीं पूछना है, यहाँ से आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो जैसे दूध प्लस पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी तरह पानी प्लस नमक का मिश्रण क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। अगर पूछे कि विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, नमक और बालू का मिश्रण विसमांगी मिश्रण होगा। या फिर आपको डिफिनेशन के माध्यम से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और कोई एक चीज़ हमको क्लियर नहीं दिखता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और पानी को अगर मिला दिए, इसमें आप पानी को अगर देखिएगा तो पानी आपको स्पष्ट नज़र नहीं आएगा। इसी तरह पानी और नमक का जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, मिश्रण होता है दोस्तों, इसमें आप नमक को ढूंढिएगा तो नमक आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। लेकिन विसमांगी मिश्रण मतलब कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो दोनों पदार्थ मिश्रित होने के बाद स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। जैसे नमक में आप बालू मिला दीजिएगा तो बालू भी आपको नज़र आ जाएगा और नमक भी नज़र आ जाएगा। तो ऐसे मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण होते हैं? तो विसमांगी मिश्रण होते हैं। तो यहाँ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए विलयन, विलायक और विलय के बारे में दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि पानी है और चीनी है, अगर इन दोनों चीज़ को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? शरबत बनता है। तो यहाँ पर ये जो शरबत बना ये तो हमारा दोस्तों विलयन कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो चीनी है ये चीनी विलय कहलाता है। और पानी विलायक कहलाता है। यानी कि जो चीज़ अपने में किसी दूसरे चीज़ को घुलाने की क्षमता रखता है, जैसे पानी अपने में चीनी को घुलाने की क्षमता रखता है, नमक को घुलाने की क्षमता रखता है, तो पानी तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक, लेकिन चीनी जो हो जाएगा वो विलय हो जाएगा। और दोनों चीज़ मिलके जो शरबत बना वो क्या कहलाएगा दोस्तों? विलयन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिश्र धातु होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं दोस्तों? धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि मिश्र धातु के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो मिश्र धातु पीतल जो होता है दोस्तों, पीतल वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। और कौन कौन से धातु से मिलके बने हैं पीतल? तो जिंक यानी कि जस्ता और कॉपर यानी कि तांबा, इन दो चीज़ों से मिलके बना है पीतल। तो पीतल क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि समांगी मिश्रण, तो जिंक और कॉपर आपस में जब मिलते हैं तो कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। निलंबन होते हैं समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, यौगिक या फिर मिश्रण। निलंबन होते हैं दोस्तों विसमांगी मिश्रण। अगर आपसे पूछे कि निलंबन के एग्जाम्पल दीजिए, कि निलंबन, आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाने हैं दोस्तों। जैसे कि दूध हो गया, इसके बाद रक्त यानी कि खून हो गया, इसके बाद जो जिलेटिन होता है दोस्तों, जिलेटिन हो गया, इसके बाद जो इंक यानी कि स्याही होते हैं। तो ये सभी निलंबन के उदाहरण हैं। और आपसे यही पूछेगा कि स्याही क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है कि निलंबन है? तो निलंबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन के उदाहरण है? दूध, रक्त, जिलेटिन या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दूध, रक्त और जिलेटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की किरण का फैलना को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जिस घर में रह के पढ़ाई करते हैं, अगर इस घर में अगर सूर्य की रोशनी सवेरे सवेरे अगर सीधे इंटर करती है तो आप देखेंगे कि उस रोशनी में कुछ धूलकण तैर रहे होते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसकी खोज के बारे में पूछेगी। टिंडल प्रभाव को किसने खोजा? तो एक वैज्ञानिक थे टिंडल, इसी ने इस प्रभाव की खोज की।
इसीलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, तत्व शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल, एंटनी लॉरेंट लवाजिए, जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व शब्द का पहला प्रयोग दोस्तों रॉबर्ट बॉयल ने किया था और एंटनी लॉरेंट लेवोजियर ने तत्व का परिभाषा दिया था। तत्व का सर्वप्रथम परिभाषा दिया था एंटनी लॉरेंट लेवोजियर ने। अगर बात करें जॉन डाल्टन की, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? दोस्तों तत्व जो होते हैं उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें धातु का गुण पूछा गया है। तो धातु विद्युत का तो सुचालक होते हैं, सही बात है, प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, उष्मा का कुचालक नहीं होता है, तन्यता और आघात वर्धनीयता होते हैं। तो ए बी सी सही है, चूंकि नहीं है तो नहीं का नहीं के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उष्मा का कुचालक नहीं होता है। ये जो धातु होते हैं वो उष्मा का सुचालक होता है दोस्तों, साथ में विद्युत का भी सुचालक होता है। ये तन्यता और आघात वर्धनीयता क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तन्यता, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है कि उसे खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है, इसे ही हम तन्यता बोलते हैं। अगर पूछे कि आघात वर्धनीयता क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ कि पीट कर, मतलब कि धातु को पीटेंगे तो वो चादर का रूप ले लेगा। धातु को पीट कर चादर का रूप देना, यही होता है आघात वर्धनीयता। तो ये दोनों गुण, तन्यता और आघात वर्धनीयता, ठोस के यानी कि धातु के गुण है दोस्तों। अगर आपने एल्युमिनियम का फॉयल यानी कि जो खाना लपेटने वाला एल्युमिनियम का पन्नी होता है वो देखा होगा, या फिर मिठाई पर जो एक लेयर चढ़ी होती है चांदी की वो देखे होंगे, तो वो उसको आघात वर्धनीयता के रूप में चांदी को एक चादर का रूप दे दिया जाता है और इसी का उपयोग मिठाई के ऊपर किया जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपका जो सेकंड चैप्टर है इसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जिसमें मिश्रण के घटकों का पृथक्करण यानी कि जो मिश्रण होते हैं उसको एक दूसरे से कैसे कैसे अलग किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप लोग उपयोग के बारे में या फिर उदाहरण को ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बात करें अपकेंद्रीकरण विधि की, तो इस विधि में मिश्रण का ठोस और भारी कण तल के नीचे बैठ जाता है और हल्के कण द्रव के ऊपर आ जाता है। इसको आप लोग अपने घर में देखे होंगे दोस्तों, दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो इसमें क्या होता है, दूध तो नीचे बैठ जाता है और क्रीम हल्का होकर ऊपर आ जाता है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो अपकेंद्रीकरण विधि का। ये है दोस्तों मिनी वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़ा धोने की मशीन, ये भी अपकेंद्रीकरण विधि पर काम करता है। प्लाज्मा से आरबीसी निकालने में यानी कि जो ब्लड होता है उससे जो हम आरबीसी निकालते हैं तो उसमें भी अपकेंद्रीकरण विधि का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें ठोस वस्तु बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाती है, जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कपूर ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग होता है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमैटोग्राफी विधि। मिश्रण से विलेय पदार्थ को अलग किया जाता है। विलेय का मतलब ठोस पदार्थ। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो डाई में रंगों को पृथक करने में। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, तो इसे आप वीवीआई मान के चलेंगे। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने में। नेक्स्ट है कि रक्त से नशीले पदार्थ को निकालने में हम क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। अब देख लीजिए आसवन विधि। आसवन की विधि क्या होता है? दो अघुलनशील द्रव को अलग किया जाता है, जैसे वायु से विभिन्न गैसों को पृथक्करण। वायु जो होता है दोस्तों कई गैसों का मिश्रण होता है, इसमें अगर हम गैस को अलग करेंगे किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पादों को निकालने में, देखिए पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों वो कई चीज़ों का मिश्रण होता है, और कौन कौन सी चीज़ होती है? तो पेट्रोलियम में दोस्तों पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, इसके बाद मोम होते हैं, वैक्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो इन चीज़ों को निकालने के लिए किस विधि का उपयोग? आसवन विधि या फिर प्रभाजी आसवन। आपको प्रभाजी आसवन भी
देखने को मिल सकते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो इन विधि का उपयोग करते हैं पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पादों को निकालने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्रिस्टलीकरण विधि। देखिए दोस्तों, क्रिस्टल जो होता है ना वो ठोस रूप में होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस। विलयन से ठोस पदार्थ के नमूनों को अलग करने में हम क्रिस्टलीकरण विधि को इस विधि का यूज करते हैं। अगर उदाहरण पूछे तो चाशनी से शक्कर को अलग करना। शक्कर होता है दोस्तों ठोस रूप में। गुर्दे की पथरी, गुर्दे यानी किडनी में जो पथरी हो जाती है तो पथरी को निकालने में हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पथरी जो होता है वो किससे बना होता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है दोस्तों पथरी। अगर बात करें आयोडीन के शुद्धिकरण में तो क्रिस्टलीकरण विधि अपनाई जाती है। कार्बन के क्रिस्टलीकरण में क्रिस्टलीकरण विधि ही अपनाई जाती है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि क्रिस्टलीकरण विधि से क्या क्या चीज़ होते हैं। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई पदार्थ है, अगर उसका रूप हमने चेंज कर दिया कुछ समय के लिए, फिर कुछ देर के बाद वह पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर पानी में घुल गया, फिर पानी को गर्म करेंगे तो इससे शक्कर बाहर आ जाएगा। पानी का जमना, पानी को जमा कर तो हम बर्फ़ बना सकते हैं, फिर बर्फ़ को दोस्तों गर्म करके हम पानी के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पहले पानी था वो जम के बर्फ़ हो गया, फिर बर्फ़ को अगर गर्म किए तो वो फिर पानी बन गया, यानी कि पूर्ण रूप पहले के रूप में आ जाते हैं। मोम का पिघलना, जब मोम पिघलता है तो पिघल के दोस्तों द्रव अवस्था में आता है, फिर जब ठोस बनता है तो फिर मोम ही बन जाता है। पानी का उबलना, तो ये सभी दोस्तों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आप लोग उदाहरण याद करिएगा, ये डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाना है। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें, भोजन का पाचन, क्या भोजन पचने के बाद फिर भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता है दोस्तों। कागज़ का जलना, जब कागज़ जल के कोयला बन जाता है, राख बन जाता है, तो राख से आप कागज़ बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। धातु में जंग लगना, जब धातु में जंग पकड़ लेता है तो क्या हम इसको फिर पहले की अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। दही का बनना, दूध से दही बनता है, क्या दही से दोस्तों दूध बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो वैसे पदार्थ जो अपनी अवस्था को एक बार चेंज कर ले और फिर दोबारा अपनी पूर्ण पहले की अवस्था में ना आ पाए तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं दोस्तों तत्व के बारे में। तत्व के बारे में आपके एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में जितने भी पॉइंट मेंशन है सब आपके सामने। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बोयल ने 1661 में किया। एंटनी लॉरेंट लेवाइजिए ने तत्व की परिभाषा दी थी। तत्व क्या होता है? पदार्थ का एक मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। धातु का यहाँ पर गुण है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं दोस्तों। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये उष्मा के सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी कि और तन्यता, दोनों हम पढ़ाए हैं आपको भी। आघात वर्धनीयता और तन्यता यानी कि मेलेबिलिटी का गुण होता है किसमें? धातु के अंदर। नेक्स्ट है उपधातु। धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म को दर्शाता है। जो उपधातु होगा दोस्तों वो न तो पूर्ण रूप से धातु होगा न ही अधातु होगा, यानी इसके बीच का गुण होगा उसमें। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। उपधातु के उदाहरण 3 याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 3 उपधातु है। अभी तक प्रकृति में टोटल 18 तत्व खोजे गए हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से 92 तत्व मौजूद है। 11 तत्व दोस्तों ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर, अगर पूछे कि कमरा का तापमान कितना होता है तो 330 केल्विन होता है। तो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उनके नाम क्या है? तो पारा है, ब्रोमीन है। खूब दोस्तों आपको एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पानी, मीथेन, चीनी, नमक आदि क्या है? यौगिक के उदाहरण है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध सड़े अंडे की गंध जैसी होती है। जो अंडा जब सड़ जाता है ना उसकी जो गंध होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस की गंध की जैसे होती है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समांग मिश्रण और एक हो गया विषमांग मिश्रण। जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण। यहाँ पर देखिए जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, ऐसे जो मिश्रण होते हैं वो समांग मिश्रण होते हैं, जिसमें हम दोस्तों जैसे कि 2 चीज़ आपस में मिल गया तो हम दोनों को देख नहीं पाएंगे।
तो जैसे कि जल और चीनी का मिश्रण हो गया, तो क्या इसमें हम चीनी को मिश्रण में देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण समांग मिश्रण जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे बालू और नमक को मिलाएंगे तो बालू क्लियर नज़र आ जाएगा, नमक क्लियर नज़र आ जाएगा, तो ऐसे मिश्रण को हम विसमांग मिश्रण कहते हैं। ये था दोस्तों आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो आपको कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत वो चैप्टर आता है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।